नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल भैया की एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित, जिसका अभ्यास है 1B। हमने अपने पिछले वीडियो में 1A के सभी सवालों को हल किया है। आज हम पढ़ेंगे 1B के सभी सवालों को। आइए 1B के सवालों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं, जैसे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, आखिर अनुवर्ती संख्या होती क्या है? अनुवर्ती संख्या मतलब होता है आगे की संख्या। अगर कोई संख्या दिया है जैसे 2 का अगर हम जाने अनुवर्ती संख्या क्या होगा तो उसमें हम एक जोड़ देते हैं तो हो जाता है अनुवर्ती संख्या। 2 में अगर हम एक जोड़ दें तो हो जाएगा 3 और यही 2 का अनुवर्ती संख्या है। अगर कोई कहता है 2 का अनुवर्ती संख्या बताइए तो हो जाएगा 3। अगर देखते हैं कोई कहता है इसका अनुवर्ती संख्या 3 और 4 होगा तो नहीं, 2 का अनुवर्ती संख्या सिर्फ 3 ही होता है, 4 नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं हम पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मतलब होता है पहले की संख्या। पहले की संख्या। अगर कोई संख्या दिया है जैसे 5, अगर कोई पूछे 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा तो इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं तो हो जाता है 4। 5 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 4। अगर कोई कहे 5 का पूर्ववर्ती संख्या 4 और 3 होगा तो नहीं, 5 का सिर्फ पूर्ववर्ती संख्या 4 होगा, 3 नहीं होगा। आइए देखते हैं 1B के सवालों को। 1B का पहला सवाल है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है 4 का अनुवर्ती संख्या हो गया 5 के बाद अनुवर्ती संख्या आता है 6 का अनुवर्ती संख्या 7 का अनुवर्ती संख्या 8। उसी प्रकार नीचे दिया है 23 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा 24 का अनुवर्ती संख्या 25। उसी प्रकार ये रिक्त स्थान दिया है तो 25 के बाद उसका अनुवर्ती संख्या क्या होगा तो हो जाएगा 26 के बाद फिर उसका अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा 27। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में दिया है पूर्ववर्ती संख्या, जैसे 9 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 8 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 7 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 6 का पूर्ववर्ती संख्या 5। उसी प्रकार इसमें भरना है, जैसे 35 दिया है, 35 का पूर्ववर्ती संख्या 34 का पूर्ववर्ती संख्या अब यहाँ पे भरना है तो 34 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा 33 के बाद फिर उसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 32 का फिर पूर्ववर्ती हो जाएगा 31। आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। दिया है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला दिया है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होता है 14। उसके बाद दिया है ख 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 27 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा 27 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 26। उसके बाद दिया है ग 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 6 होता है। उसके बाद घ दिया है 15 की, सॉरी यहां पर कुछ मिस्टेक हो गया है, दिया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 6 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 7 होता है। अनुवर्ती संख्या दिया है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद भ दिया है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 15 में से 1 घटाएंगे जब तो हो जाएगा 14, तो केवल
14 होगा, केवल 14। आइए देख लेते हैं, चौथा दिया है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छाटिए, यानी इसमें सत्य और असत्य को छाटना है। पहला दिया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो एक क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है, यानी ये सत्य है। दिया है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की, यानी एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, उस पे कहा है प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर, यानी ये एक है, एक की दाहिनी ओर, दो है की ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। यानी कह रहा है कि कोई भी अगर संख्या रेखा है उस पर जो प्राकृतिक संख्या होती है उस पर उसके दाहिनी ओर जो संख्या होती है उससे वह छोटी होती है, तो ये असत्य है, उससे बड़ी होती है। उसके बाद तीसरा दिया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, तो ये सत्य है। दिया है चौथा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो 23 क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी ये सत्य है। पांचवा दिया है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, यानी गिनती की जो भी संख्या होती है हमने पढ़ा है कि वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और उसमें सभी संख्याएं अनंत तक होती हैं, यानी उससे कोई भी संख्या छोटी नहीं हो सकती, यानी बड़ी संख्याएं होती हैं, तो ये सत्य है। आइए पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल दिया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9999 की अगर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो उसमें हम एक जोड़ देंगे, 9999 में हम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 1 10 0 9 10 10, तो हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 9999 की अनुवर्ती संख्या। उसके बाद दिया है छठवां 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अगर पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, -1 हो जाएगा 1,00,000। उसके बाद दिया है सातवां संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा हम बना लेते हैं, संख्या रेखा, इस पे हमें 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करनी है। तो 0 से हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया प्राकृतिक संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित है। आइए देख लेते हैं आठवां सवाल है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाता है 1000, ये हो गया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये हो गया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद हमें इसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात करना है, तो इसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 999। उसके बाद दिया है 9वां सवाल 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी
प्राकृतिक संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाता है ये हो गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हमें इसमें इसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात करना है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। में 1 जोड़ देते हैं, 9 में 1 10 10। ये हो गया अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या। यहीं पे अभ्यास 1B का सभी सवाल समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।